एंड नेक्स्ट प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 6 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग आ जाइए, प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 6 को हम लोग स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट करता है। प्रैक्टिकल चैलेंज नंबर 6 में कौन से सारा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है, आइए इन्फॉर्मेशन को एक एक करके स्टडी एंड एनालिसिस करना स्टार्ट करता है। मिस्टर राम, एसएससी का नाम पता चल गया, मिस्टर राम, एजड 55 ईयर्स एंड रेसिडेंट इन इंडिया। तो कंसर्न एसएससी के बारे में रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में ऑलरेडी हम लोग तीन तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेज में ही ऑब्टेन कर लिया। कौन सा तीन तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन? नंबर 1, एसएससी का नेचर क्या है, एसएससी इंडिविजुअल कैटेगरी का है, पता कैसे चला एसएससी का नाम से, एसएससी इंडिविजुअल कैटेगरी का है, दिस इज नंबर 1 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एसएससी का एज कितना है, 55 ईयर्स। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, एसएससी रेसिडेंट इन इंडिया है। तो देखो, कंसर्न एसएससी के बारे में रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में तीन तीन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज में ऑलरेडी ऑब्टेन कर लिया। एंड ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्चुअली तब काम में आएगा जब कंसर्न एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में नॉर्मल इनकम अर्न करेंगे एंड रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में अर्न किया गया कंसर्न एसएससी का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में हम लोगों को टैक्स रेट का एप्लीकेबिलिटी को जज करना पड़ेगा। उस टाइम में काम में आएगा ऑल दिस थ्री इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट कौन सा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया गया है? देखिए, लिखा गया है हैज ए टोटल इनकम ऑफ रुपीज 5 lakhs। तो कंसर्न एसएससी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में 5 lakhs का टोटल इनकम अर्न किया। आउट ऑफ रुपीज 5 lakhs टोटल इनकम, स्पेशल इनकम कितना है, नॉर्मल इनकम कितना है, वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ जजिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स रेट। देखो, नॉर्मल इनकम के केस में तो टोटल नॉर्मल इनकम कितना है वो आइडेंटिफाई करने में काम चल जाएगा, बट स्पेशल इनकम के केस में टोटल स्पेशल इनकम आइडेंटिफाई करने में नहीं चलेगा। एक एक करके स्पेसिफिक स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशल इनकम के केस में स्पेशल इनकम चेंज होने में टैक्स रेट चेंज हो जाता है, बट नॉर्मल इनकम के केस में नॉर्मल इनकम चेंज होने में टैक्स रेट चेंज नहीं होता है। नॉर्मल इनकम अर्न करने वाला एसएससी चेंज होने में टैक्स रेट चेंज होता है। क्लियर? तो इसीलिए नॉर्मल इनकम तो टोटल में आइडेंटिफाई करने में काम चल जाएगा, बट स्पेशल इनकम एक एक करके स्पेसिफिक स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है कंप्राइजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ रुपीज 2 lakhs टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। तो 5 लाख का जो टोटल इनकम है वो 5 लाख का टोटल इनकम में सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होने वाला रुपीज 2 lakhs का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इंक्लूडेड है। इसका मतलब आउट ऑफ रुपीज 5 lakhs 2 lakhs अगर सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो रिमेनिंग रुपीज 3 lakhs नॉर्मल इनकम है। अच्छा, सेक्शन नंबर 112A में कौन सा सारा इनकम कवर्ड होता है? सेक्शन नंबर 112A में केवल 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है। वो 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नाम एंड उसके अगेंस्ट में टैक्स रेट सेक्शन नंबर 112A बताता है, इसीलिए वो 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन स्पेशल इनकम है। अच्छा, कौन सा 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होता है? नंबर 1, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, दिस इज नंबर 1। सेकंड, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। थर्ड, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। दिस 3 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112A के अंडर। आई रिपीट, कौन सा 3 प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कवर्ड होता है सेक्शन नंबर 112A के अंडर? नंबर 1, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। सेकंड, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। थर्ड, ऐसा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। दिस 3 टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में सेक्शन नंबर 112A टैक्स रेट इंपोज करने के बारे में बात करता है कि फर्स्ट, 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जम्प्टेड है। इंटर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होता है वो इंटर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है, बट टैक्स इंपोज करने के टाइम में फर्स्ट 1 लाख तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज किया जाएगा 10% रेट पे। क्लियर? तो देखो, 5 लाख जो टोटल इनकम है वो 5 लाख टोटल इनकम में से 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाला इनकम है जो सेक्शन नंबर 112A में कवर्ड होता है। इसका मतलब वो 2 लाख में से
फर्स्ट 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा, रिमेनिंग 1 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। एंड कंसर्न एसेसी का प्रीवियस ईयर 2023 के रेस्पेक्ट में जो रिमेनिंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख है, और रिमेनिंग टोटल इनकम ऑफ रुपीज 3 लाख कंप्लीटली नॉर्मल इनकम है, और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में फिनांस एक्ट 2022 का हिसाब से टैक्स रेट को इंपोज किया जाएगा। कंसर्न एसेसी का नेचर, एज एंड रेसिडेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ऐसा कंसिडर करके कि कंसर्न एसेसी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 2023 के रेस्पेक्ट में डिफॉल्ट टैक्स रजिम दैट इज ओल्ड टैक्स रजिम को फॉलो किया है अपना नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इंपोज करने का पर्पस में। क्लियर? तो देखिए आपसे क्या डिमांड किया जा रहा है, आपसे डिमांड किया जा रहा है कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। तो चलिए टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राम फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 रिलेटिंग टू द असेसमेंट ईयर 23-24। देखो टैक्स लायबिलिटी जब हम लोग डिटरमाइन करेंगे तो हम लोग को एट फर्स्ट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम कंप्यूट करना है, देन टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम कंप्यूट करना है। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम जब कंप्यूट करेंगे तो एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि नॉर्मल इनकम के केस में जो बीएल और ईमेल का कंटेक्स्ट होता है वो कंप्लीटली एग्जॉस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर अनएग्जॉस्टेड रह जाता है, वन एग्जॉस्टेड जो बीएल और ईमेल है उसको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट करने के बाद टैक्स रेट को इंपोज करना है। अब बताओ एसएससी का नॉर्मल इनकम कितना है? एसएससी का नॉर्मल इनकम 3 लाख है, तो 3 लाख नॉर्मल इनकम है। कंसर्न एसएससी का बीएल और ईमेल कितना होगा? वो तो 2.5 लाख होगा। एसएससी का एज तो 55 ईयर्स है ना, 55 ईयर्स है, तो बीएल और ईमेल 2.5 लाख होगा। तो कंप्लीटली बीएल और ईमेल एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल का कंटेक्स्ट यहाँ पे है नहीं। अनएग्जॉस्टेड बीएल और ईमेल रहने में स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में एडजस्ट करने के बारे में हम लोग सर्कमस्टेंस को देखते हैं, अभी देखने का जरूरत नहीं। तो चलो हम लोग स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को इंपोज करते हैं। स्पेशल इनकम कौन सा है? 112A वाला है। तो 112A वाला स्पेशल इनकम जो है वो स्पेशल इनकम के केस में 10% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा। 1 लाख से जो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, तो 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112A वाला, और 2 लाख में से फर्स्ट 1 लाख के अगेंस्ट में कोई टैक्स इंपोज नहीं किया जाएगा। जो एक्सेस 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एक्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में 10% रेट पे हम लोग टैक्स इंपोज करेंगे, वही किया गया है। टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ रुपीज 5 लाख। नंबर 1 टैक्स एट द रेट 10% ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख कहाँ से अराइज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? रुपीज 2 लाख माइनस रुपीज 1 लाख अंडर सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्लियर? तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम अराइज कर रहा है रुपीज 10,000 आपको मिला। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम अराइज कर रहा है रुपीज 10,000। क्लियर? नेक्स्ट टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। अब बताओ मुझे नॉर्मल इनकम कितना है? अब बताओगे रुपीज 5 लाख टोटल इनकम है माइनस रुपीज 2 लाख स्पेशल इनकम दैट इज रुपीज 3 लाख नॉर्मल इनकम है। रुपीज 3 लाख नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स इंपोज करो। अब बताओगे 2.5 लाख तक नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में कोई टैक्स है ही नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख से ज्यादा 3 लाख तक मतलब 50,000 का जो एक्सेस नॉर्मल इनकम है वो एक्सेस नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 5% रेट पे टैक्स इंपोज किया जाएगा, वही किया गया है। फॉलो कीजिए। टैक्स एट द रेट 5% ऑफ रुपीज 50,000। कैसे अराइज किया 50,000? रुपीज 5 लाख टोटल इनकम माइनस रुपीज 2 लाख स्पेशल इनकम माइनस रुपीज 2 लाख 50,000 डीएल और ईमेल। क्लियर? तो 50,000 जो नॉर्मल इनकम है और नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में 5% रेट पे टैक्स इंपोज करने में टैक्स का फिगर आ रहा है रुपीज 2,500। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम 10,000, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम 2,500, दोनों मिला क्या आ रहे हैं 12,500 बेसिक टैक्स। नेक्स्ट हम लोग रिबेट को क्लेम करेंगे अंडर सेक्शन 87A। अब मुझे बताइए रिबेट क्लेम करना पॉसिबल है? यस, कंसर्न एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि कोई भी एसएससी को सेक्शन नंबर 87A के अनुसार रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर 22-23 केवल 2 कंडीशंस फुलफिल करना होता है। नंबर 1 कंडीशन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में कंसर्न एसएससी को इंडिविजुअल रेसिडेंट कैटेगरी का एसएससी होना होता है। सेकंड, कंसर्न एसएससी को रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अप टू रुपीज 5 लाख तक टोटल इनकम अर्न करना होता है। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करने में कंसर्न एसएससी रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 22-23 के रेस्पेक्ट में अपना बेसिक टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज सेक्शन नंबर 87A के अनुसार क्लेम करने के लिए एलिजिबल बन जाता है। तो कंसर्न एसएससी मिस्टर राम भी एलिजिबल है, बट एक बात ध्यान देना पड़ेगा रिबेट का क्वांटम डिसाइड करने के टाइम में, दैट इज सेक्शन नंबर 87A बताता है कि अगर
कंसर्न असेसी का टोटल इनकम में सेक्शन नंबर 112 ए वाला स्पेशल इनकम इंक्लूडेड है, तो वो स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में जो बेसिक टैक्स कंप्यूटेड होगा वो कंप्यूटेड बेसिक टैक्स के अगेंस्ट में रिबेट का एडवांटेज अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 12,500 का बेसिक टैक्स लाइबिलिटी है, वो 12,500 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी में ₹10,000 वाला ऐसा बेसिक टैक्स लाइबिलिटी है जो बेसिक टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट किया गया था सेक्शन नंबर 112 ए वाला स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में, एंड दैट इज वाई आउट ऑफ ₹12,500 एंटायर बेसिक टैक्स लाइबिलिटी, केवल 2,500 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में कंसर्न असेसी मिस्टर राम और रिबेट का एडवांटेज क्लेम करने के लिए एलिजिबल है। बात आपको समझ में आया? देखो वही बात किया गया है, फॉलो करो। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A, लोअर ऑफ ए में क्या लिखा गया है? टैक्स पेबल एक्सक्लूडिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट, टैक्स पेबल अंडर सेक्शन 112A ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब आउट ऑफ ₹12,500 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी आपको 10,000 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी को लेस करना पड़ेगा। तो 2,500 जो बेसिक टैक्स लाइबिलिटी है वो यहाँ पे नंबर 1 पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर 12,500, व्हिचएवर इज लेस 2,500, तो 2,500 रिबेट का एडवांटेज कंसर्न असेसी मिस्टर राम क्लेम कर पाएंगे अपना बेसिक टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट में फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। वही किया गया है, 2,500 रिबेट का एडवांटेज को क्लेम किया गया है। नेक्स्ट बेसिक टैक्स लाइबिलिटी का फिगर अराइज हो रहा है 10,000 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी का फिगर के अगेंस्ट में 4% रेट पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर? तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अराइज कर रहा है 400, तो अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी अराइज कर रहा है 10,000 बेसिक टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर रिबेट प्लस 400 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, मतलब 10,400 अल्टीमेट टैक्स लाइबिलिटी। बात आपको समझ में आ गया?